नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज को। और ये जितने भी ईडियम्स और फ्रेज है वो सब एसएससी का फेवरेट है, जो बार बार रिपीटेड तौर पे हमसे पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला फ्रेज है वो है ऑल एगॉग। कौन सा फ्रेज है? ऑल एगॉग। इसका अर्थ होता है बहुत उत्सुक होना। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इसका? द चिल्ड्रेन वर ऑल एगॉग टू सी द मैजिशियन। ठीक है ना, यानी कि स्कूल में कोई बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनको जब पता चलता है कि स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है, कुछ कार्यक्रम होने वाला है, कोई जादूगर आने वाला है, ये ठीक नहीं, या फिर कोई कंपटीशन होने वाला है, तो उसके अंदर उत्सुकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हमारा जो अगला फ्रेज़ है वो है NI4NI। कौन सा फ्रेज़ है? NI4NI। इसका अर्थ होता है जैसे को तैसा। इसका एक और फ्रेज़ होता है टिट फॉर टैट। इसका भी अर्थ यही होता है कि जैसे को तैसा। ठीक ना, यानी कि कोई अगर हमारे साथ बदतमीजी करे तो वहाँ पे अपनी जो प्रेजेंस है उसको कैंसिल कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। ठीक ना, दोबारा उस व्यक्ति के पास जाना ही नहीं है, या फिर उस व्यक्ति को अपने पास आने देना ही नहीं है। ठीक है, तो हमें जो जैसा व्यवहार करे हमें भी उसके अनुकूल वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है एट अ स्नेल्स पेस। कौन सा फ्रेज़ है? एट अ स्नेल्स पेस। इसका अर्थ होता है बहुत धीमी गति से, बहुत ही धीमी गति से। एग्जाम्पल क्या है? द वर्क इज़ मूविंग एट अ स्नेल्स पेस, यानी कि जो काम है वो बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। जैसे कि अभी हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए अगर कोई व्यक्ति अभी प्रिपरेशन करना शुरू करता है और 5 दिन में 10 दिन में एक चैप्टर अगर कंप्लीट करता है, ठीक ना, तो उसका प्रिपरेशन कैसा है? बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की भाई साहब की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है इन वंस गुड बुक्स। कौन सा फ्रेज़ है? इन वंस गुड बुक्स। इसका अर्थ होता है किसी की नज़र में अच्छा होना। ठीक है, ये घर में भी होता है, स्कूल में भी होता है, दोस्तों में भी होता है। अगर कोई बच्चा है जो सबके लिए अच्छा है, सबके भलाई के लिए, सबके अच्छे के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, तो वो उसके आँखों में रहता है। ठीक ना, एग्जाम्पल क्या है? ही इज़ इन द प्रिंसिपल्स गुड बुक्स, यानी कि ये जो बच्चा है वो बहुत अच्छा गोलू मोलू प्यारा है, जो सबका टीचर्स का कहना मानता है, टाइम पे होमवर्क करता है, सारा कुछ करता है, तो इसलिए ये क्या है? प्रिंसिपल का फेवरेट बच्चा है, प्रिंसिपल की नज़र में ये अच्छा बच्चा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले फ्रेज़ पे। हमारा जो अगला फ्रेज़ है बर्न अ होल इन पॉकेट। कौन सा फ्रेज़ है? बर्न अ होल इन पॉकेट। इसका अर्थ होता है पैसा खर्च करने की तीव्र इच्छा। पैसा खर्च करने की तीव्र इच्छा। एग्जाम्पल क्या? द बोनस वाज बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। ठीक नहीं, यानी कि बंदे को बोनस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? बोनस। और उसके लिए जो वो खर्चा है वो पहले से ही तैयार करके बैठा हुआ है। ठीक ना, यानी कि उसके अंदर पैसे खर्च करने की बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा जमी हुई है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है क्राई फॉर द मून। कौन सा फ्रेज़ है? क्राई फॉर द मून। इसका अर्थ होता है असंभव चीज़ की मांग करना। इसका अर्थ क्या होता है? असंभव चीज़ की मांग करना। एग्जाम्पल क्या है? डोंट क्राई फॉर द मून, यानी कि हमें असंभव चीज़ के लिए मांग नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन काम तो वही करने में मज़ा आता है, यानी कि जो थोड़ा सा टफ हो वही काम तो करने में मज़ा आता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है डू अवे विथ। कौन सा फ्रेज़ है? डू अवे विथ। इसका अर्थ होता है समाप्त कर देना। डू अवे विथ का अर्थ क्या होता है? समाप्त कर देना। एग्जाम्पल क्या? द स्कूल डिड अवे विथ ओल्ड रूल्स। ठीक ना, यानी कि स्कूल जो था वो जितना भी ओल्ड रूल्स था उन सबको क्या किया? समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है इंड इन स्मोक। कौन सा फ्रेज़ है? इंड इन स्मोक। इसका अर्थ होता है असफल हो जाना। एग्जाम्पल क्या? देयर प्लान इंडेड इन स्मोक, यानी कि उनका जो प्लान था वो असफल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वैसा प्लान ही नहीं था। अब कोई अगर बोले 1 महीने में CGL की तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए बताओ कि पहले सिलेबस कंप्लीट करो। अब सिलेबस कंप्लीट करने में 5 महीना का समय लगेगा, तब तक हो गया भाई, इसका कल्याण हो जाएगा। तो कोई और प्लान बनाओ भाई इस आपके लिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है गेट आउट ऑफ हैंड। कौन सा फ्रेज़ है? गेट आउट ऑफ हैंड। इसका अर्थ होता है नियंत्रण से बाहर हो जाना। एग्जाम्पल क्या है? द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड, यानी कि जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ हैंड है, नियंत्रण से बाहर है। चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है एन एक्स टू ग्रीन्ड। कौन सा फ्रेज़ है? एन एक्स टू ग्रीन्ड।
इसका अर्थ होता है स्वार्थ होना। इसका अर्थ क्या होता है? स्वार्थ होना। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, अगर वो कुछ भी आपके लिए करता है तो उसके पीछे स्वार्थ होता है, ठीक ना। इस बात का ध्यान रखना, चाहे छोटा स्वार्थ हो या बड़ा स्वार्थ हो, बिना स्वार्थ के कोई भी काम नहीं होता। ऐसा कुछ रिश्ते होते हैं जहाँ पे बिना स्वार्थ का होता है, तो उससे अपने पास पकड़ करके जितना अच्छे से हो सके रख लो। अगर ऐसा कोई है तो, नहीं है तो फिर बस तुम भी स्वार्थ स्वार्थ खेलो, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज़ है होल्ड गुड। कौन सा फ्रेज़ है? होल्ड गुड। इसका अर्थ होता है लागू होना या सही होना। एग्जाम्पल क्या है? दिस रूल होल्ड्स गुड फॉर एवरीवन, यानी ये जो नया नियम लाया गया है, जो रूल लाया गया, वो सब के लिए अच्छा है, सबके लिए बेहतर है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज़ है इन वंस एलिमेंट। इसका अर्थ क्या होता है? पसंदीदा माहौल में होना। एग्जाम्पल क्या है? सी इज इन हर एलिमेंट वाइल टीचिंग, ठीक है। यानी कि जब वो टीचिंग में रहती है तो वो उसका पसंदीदा माहौल होता है। और ये बात सच है भाई, टीचिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बस कुछ नहीं करना, अपनी बातों को, जो भी तुम्हारे अंदर तुमने सीखा है, समझा है, वो सब कुछ बच्चों को बताना है, ठीक ना। चाहे स्टेज पे चढ़ के हो, चाहे क्लासरूम में हो, चाहे कहीं भी हो, पोडियम में हो, कहीं पर भी, वो बच्चों को केवल बताना है। और बताने में कितना मज़ा आता है, सबसे आसान काम यही है, ठीक ना। चलो, हमारा अगला फ्रेज़ है हेड एबव वाटर। कौन सा फ्रेज़ है? हेड एबव वाटर। इसका अर्थ होता है कठिन समय में टिके रहना। क्या अर्थ होता है? कठिन समय में टिके रहना। एग्जाम्पल क्या? स्मॉल बिजनेसेस आर ट्राइंग टू कीप देयर हेड्स एबव वाटर, यानी कि जो भी छोटे बिजनेसेस हैं वो सब किसी भी तरह से मार्केट में टिके रहने का प्रयत्न करते हैं, टिके रहने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज़ है लूज फेस। कौन सा फेस है? लूज फेस। इसका अर्थ होता है सम्मान खो देना। एग्जाम्पल क्या है? ही लॉस्ट फेस आफ्टर द इंसिडेंट, यानी कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जिसके बाद उस व्यक्ति ने अपना फेस खो दिया, अपना सम्मान खो दिया, ठीक ना। एक बात हमेशा याद रखना कि जो रेप्यूटेशन होता है, ठीक ना, जो रिस्पेक्ट होता है, उसे बिल्ड करने में टाइम लगता है और एफर्ट लगता है, लेकिन उसको बर्बाद करने में कोई भी एफर्ट नहीं लगता। बस एक ठो गलत काम करो और वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक घटना हुआ था, इंसिडेंट हुआ था खान सर वाला। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया एजुकेशन में, हॉस्पिटल में, और भी बहुत सारा कुछ, ठीक ना। लेकिन एक छोटा सा घटना उनके पूरे कैरेक्टर को, उनके पूरे बिजनेस को, उनके पूरे रेप्यूटेशन को मिट्टी में मिला दिया है, ठीक ना। तो अगर कभी भी कुछ भी गलत करने का सोचो तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दो, थोड़ा सा उस पर सोच समझ करके कोई भी एक्शन लो, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज़ है मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ। इसका अर्थ होता है हर संभव प्रयास करना। इसका अर्थ क्या होता है? हर संभव प्रयास करना। एग्जाम्पल क्या है? वी विल मूव हेवन एंड अर्थ टू हेल्प यू, यानी कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए हम सब क्या करेंगे? हर संभव प्रयास करेंगे। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है आउट ऑफ सॉर्ट्स। कौन सा फ्रेज है? आउट ऑफ सॉर्ट्स। इसका अर्थ होता है अस्वस्थ या परेशान होना। एग्जाम्पल क्या? आई एम फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स टूडे। ये भाई साहब को देखो, ये भाई साहब बीमार पड़े हैं, ठीक ना, अस्वस्थ हैं। ये देखो, ये इनका पारा चढ़ा हुआ है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है प्ले सेकेंड फिडल। कौन सा फ्रेज है? प्ले सेकेंड फिडल। इसका अर्थ होता है दूसरे स्थान पर रहना। एग्जाम्पल क्या है? ही रिफ्यूज टू प्ले सेकेंड फिडल, यानी कि उसने दूसरे स्थान पर रहने से मना कर दिया। और ये भी सही है भाई, रहना है तो फर्स्ट बन करके, फर्स्ट एंड बेस्ट बन करके रहो, वरना नहीं रहो, ठीक ना। इसके लिए हार्डवर्क लगता है, इसके लिए वर्क, मेहनत लगता है भाई, ठीक ना। तो हमें बस यही चाहिए और यही करना है, बेस्ट बनकर रहना है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है स्टैंड वंस ग्राउंड। कौन सा फ्रेज है? स्टैंड वंस ग्राउंड। इसका अर्थ होता है अपने निर्णय पर अडिग रहना। जो मैंने बोला वो पत्थर का लकीर है, वो ब्रह्मा का शब्द है, वो नहीं बदलेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? सी स्टूड हर ग्राउंड ड्यूरिंग द डिबेट, यानी कि डिबेट के दौरान वो अपने निर्णय पर टिकी रही, अपने विचार पर लगी रही, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है द एसिड टेस्ट। द एसिड टेस्ट। इसका अर्थ होता है असली परीक्षा। एसिड टेस्ट का अर्थ क्या होता है? असली परीक्षा। एग्जाम्पल क्या है? दिस इंटरव्यू इज़ द एसिड टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, यानी कि ये जो इंटरव्यू है वही तुम्हारा असली परीक्षा है, ठीक ना। और एक बात याद रखना कि आप एकेडमिक लेवल पे कितने भी अच्छे क्यों ना, कितने भी बेटर क्यों ना, आपका असली टेस्ट तब शुरू होता है जब आप लाइफ में
इंटर करते हो, जब लाइफ के फील्ड में आप इंटर करते हो, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन होते हैं और सब के सब अनसर्टेन होते हैं, कोई भी निश्चित नहीं होता है, पूरे तरफ से चारों तरफ से अनिश्चितता भरी हुई होती है। उस समय आपको अपने आप को संभालना सबसे बड़ा टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है टर्न द टेबल्स। कौन सा फ्रेज़ है? टर्न द टेबल्स। इसका अर्थ होता है परिस्थितियाँ पक्ष में करना। एग्जाम्पल क्या है? आवर टीम टर्न्ड द टेबल्स इन द सेकेंड हाफ। ठीक है, यानी कि मैच चल रहा था और मैच के फर्स्ट हाफ में लग रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा पता ही नहीं, लेकिन सेकेंड हाफ में मैच ने इतना अच्छे से बैटिंग किया, इतने अच्छे से परफॉर्म किया कि हमारा जो जीत था, जो विनिंग था, वो कंफर्म हो गया। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकेबलरी का इम्पोर्टेंट क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकेबलरी इम्प्रूव होता रहे, जिससे कि आप परीक्षा में, एग्ज़ाम में आप बेटर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।